हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम का पार्ट 2 और ये चैप्टर 10 है एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इसमें हम लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, एयर मास, इन माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लैंड ब्रीज या सी ब्रीज होता क्या है। अब आप एक चीज़ जानते हो ऑलरेडी कि जो लैंड होता है वो जल्दी ही ठंडा भी होता है और जल्दी ही गर्म भी हो जाता है, और उसकी कंपैरेटिव में सी जो होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए देखेंगे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता क्या है। तो डे टाइम में क्या होता है, अब आप एक चीज समझो कि ये डे टाइम चल रहा है, सन की जो हीट है वो इक्वल अमाउंट में वाटर बॉडी को भी मिल रही है और लैंड सरफेस को भी मिल रही है। बट आपको पता है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, और वाटर बॉडी जो है वो लेट से गर्म होती है और लेट से ठंडी होती है, जिसकी वजह से अमाउंट तो सेम दोनों को हीट का मिल रहा है, मान लो 100 यूनिट्स दोनों को मिल रहा है, बट उसके कंपैरिजन में जो सी होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस ही गर्म होगा और वहीं पे जो लैंड होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस हीट हो जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूं आपको समझने के लिए, ये टेम्परेचर के नंबर्स को आप ध्यान में रखो, ऐसे मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इसके कंपैरिजन में ये जो है ये लेट से गर्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी और थर्मल कंडक्टिविटी वाटर बॉडीज की जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू लैंड। क्या क्या ज्यादा होता है? स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी और थर्मल कंडक्टिविटी। ये ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जो सी सरफेस है ये देर से ठंडी होती है और देर से गर्म भी होती है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अब हम देखेंगे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज होता क्या है। ये आप एक बार इसको पढ़ लेना, ये सेम चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो इसमें लिखा हुआ है। तो अब ये देखो कि जब सुबह का टाइम है, डे टाइम है, डे टाइम में क्या हो रहा है, वाटर बॉडी जो है उसको भी हीट मिल रही है, बट वो लैंड के कंपैरिजन में कम गर्म हो रही है, धीरे धीरे गर्म हो रही है। लैंड जल्दी से गर्म हो चुका है, तो यहां पे जो गर्म लैंड हो चुका है उसकी वजह से जो एयर होगा वो भी गर्म हो चुका होगा। तो यहां पे लो प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। पता है ना, गर्म एयर हमेशा राइज करता है, तो राइज करता है, इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएट हो गई। गर्म हवा है तो लो प्रेशर, तो लो प्रेशर से विंड कपलिंग किसके साथ करेगा, हाई प्रेशर के साथ कपलिंग करेगा। कहीं पे यहाँ पे सपोज करो कि हाई प्रेशर बन रखा होगा तो ये जाकर के इसके साथ कपलिंग कर लेगा। फिर उसके बाद हाई प्रेशर से विंड मूव किसकी तरफ करेगा, लो प्रेशर की ओर करेगा। यहां पे सपोज करो कि कोई लो प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएटेड है, यहां पे इसके साथ कपलिंग कर लेगा। फिर ये लो प्रेशर जाके किसके साथ कपलिंग करेगा, ये हाई प्रेशर के साथ जाकर के कपलिंग कर लेगा। और ये हाई प्रेशर कहां पे था, ये सी में जो हाई प्रेशर चल रहा था, इस हाई प्रेशर को जाकर के कपलिंग किसके साथ करना है, लो प्रेशर के साथ कपलिंग करना है। तो ये लैंड की तरफ मूव कर रहा है। आप देख रहे हो यहां वाटर बॉडी से लैंड की तरफ ब्रीज या विंड जो है वो मूव कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि ये सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है डे टाइम में। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। सी से लैंड की तरफ जब विंड मूव करती है डे टाइम में, उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज फिर किसको कहते हैं? अब आप नाइट टाइम का एग्जांपल ले लो, मान लो रात का टाइम चल रहा है, रात का टाइम है तो आपको पता है कि लैंड अब ठंडी हो चुकी होगी, क्योंकि लैंड क्या है, जल्दी से गर्म होती है, जल्दी से ठंडी होती है। वाटर बॉडी उसी के कंपैरिजन में लेट से गर्म होगी, लेट से ठंडी होगी। तो जब लैंड ठंडा है तो वाटर बॉडी क्या होगा, इसके रिलेशन में वाटर बॉडी जो है वो गर्म होगा। तो वाटर बॉडी जब गर्म होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जब गर्म है तो लो प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएटेड होगी, और लैंड ठंडा है तो उसके कंपैरिजन में वो हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएटेड होंगी। तो लो प्रेशर वाटर बॉडी से जाकर के किसके साथ कपलिंग करेगा, यहाँ कहीं सपोज करो हाई प्रेशर लाइक कंडीशन होगा, उसके साथ जाके ये कपलिंग करेगा। हाई प्रेशर से विंड किसकी तरफ मूव करेगी, लो प्रेशर, सपोज करो यहाँ पे कोई लो प्रेशर जैसा कंडीशंस क्रिएटेड होगा। फिर लो प्रेशर से डिसेंड करेगी अगेन हाई प्रेशर की, और ये जो विंड है तो हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएटेड होगा। और ये जो लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएटेड है और यहां पे जो सी पे लो प्रेशर क्रिएटेड है, जब लैंड टू सी विंड मूव करेगी नाइट टाइम में, लैंड टू सी विंड मूव करेगी नाइट टाइम में, तो इसी को हम कहेंगे लैंड ब्रीज। ये नाइट टाइम में हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज क्या होता है। अब आप सपोज करो कि समर का महीना चल रहा है, समर्स चल रहे हैं, गर्मी है, तो जो ये माउंटेन है, माउंटेन का अपर पार्ट और जो ये स्लोप है ये गर्म है,
क्योंकि समर का महीना चल रहा है तो माउंटेन का जो अपर पार्ट है और ये जो स्लोप है ये क्या है, ये गर्म है, और वैली जो है इसके कंपैरिजन में कूल है। वैली जो है, वैली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि ये माउंटेन अगर है तो ये जो नीचे वाला सरफेस होगा इसको वैली हम कहते हैं। तो वैली पे स्लोप और इसके टॉप वाले पोजीशन के कंपैरिजन में कम गर्मी होगी और ये ठंडा होगा गर्मियों में। तो वैली पे हाई प्रेशर जैसी कंडीशंस होगी और स्लोप पे क्योंकि ये वार्म है तो हाई प्रेशर जैसी कंडीशंस होगी। तो हाई प्रेशर से विंड राइज करेगा कहाँ, कहीं पे मान लो ये लो प्रेशर से विंड राइज करेगा कहाँ, हाई प्रेशर लाइक सिचुएशंस होगी तो वहां पे जाकर के ये कपलिंग करेगा। हाई प्रेशर से अगेन वो लो प्रेशर की ओर कपलिंग करेगा, लो प्रेशर से अगेन वो हाई प्रेशर की ओर कपलिंग करेगा, और हाई प्रेशर से अगेन वो लो प्रेशर की ओर कपलिंग करेगा। तो अब आप ये देख रहे हो ये वैली टू स्लोप मूव कर रहा है, वैली टू माउंटेन मूव कर रहा है। ये जो ब्रीज है वैली टू माउंटेन ब्रीज मूव कर रहा है। तो जब भी जो ब्रीज है वो वैली से माउंटेन की ओर अगर मूव करता है तो उसको हम कहते हैं वैली ब्रीज, और ये वार्म मंथ्स में हमें देखने को मिलता है, यानी समर्स में देखने को मिलता है। उसी तरह अब आप एक चीज समझो कि मान लो कोल्ड मंथ्स चल रहा है, विंटर का महीना चल रहा है, तो अब जो ये स्लोप है और ये जो ये टॉप का पोजीशन है माउंटेन का, ये दोनों कोल्ड है और वैली उसके कंपैरिजन में वार्म है। तो लोग सर्दियों में ना जनरली वैली में इसीलिए थोड़ा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो स्लोप और ये जो टॉप पोजीशन है माउंटेन का, इसके कंपैरिजन में वैली थोड़ा सा गर्म है। तो वैली अगर वार्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर लाइक कंडीशंस होगी, और ये जो स्लोप है यहाँ पे हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएटेड होगी। तो आपको पता है वैली अगर वार्म है तो यहाँ से जो एयर है ये राइज करेगी कहाँ, ये राइज करेगी और जाकर के कपलिंग किसके साथ करेगी, हाई प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर अगेन कपलिंग किसके साथ करेगा, लो प्रेशर के साथ। लो प्रेशर अगेन कपलिंग किसके साथ करेगा, हाई प्रेशर के साथ, और हाई प्रेशर अगेन कपलिंग किसके साथ करेगा, लो प्रेशर के साथ। तो आप ये देख रहे हो ये माउंटेन, ये जो स्लोप है ये माउंटेन का स्लोप है, ये माउंटेन के स्लोप से जो ब्रीज है ये वैली की तरफ जा रही है। माउंटेन के स्लोप से जो ब्रीज है वो वैली की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे माउंटेन ब्रीज। ये है माउंटेन ब्रीज और ये कोल्ड मंथ्स में मिलता है हमें। आई होप आपको माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि लोकल या फिर सीजनल विंड्स हम किसे कहते हैं। तो अब देखेंगे कि सीजनल या लोकल विंड्स क्या होता है। सीजनल विंड्स वो विंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलते हैं। सीजनल विंड्स वो विंड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही चलते हैं, जैसे कि मॉनसून। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मॉनसून है वो कब से कब तक आता है। मॉनसून हमारे यहाँ 15 जून से 15 सितंबर के लगभग आता है, और रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक आता है। तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में ये विंड्स चल रही है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सीजनल विंड्स। लोकल विंड्स वो विंड्स होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही या पर्टिकुलर प्लेस में ही चलती हैं। जैसे कि मान लो आप लू ले लो, एक एग्जांपल, लू देखते हो आप। लू क्या है, एक लोकल विंड है। ये क्या है, वार्म और ड्राई होती है। समर मंथ्स में हमें लू देखने को जो मिलता है ये वार्म और ड्राई विंड्स होती है। ये नदर्न प्लेन्स जैसे कि राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब रीजन्स में ये देखने को मिलती है। तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही बहती है, जिसकी वजह से हम इसका नाम देते हैं लोकल विंड्स, और ये समर सीजन्स में हमें देखने को मिलती है। अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एयर मास का, कि एयर मास क्या होता है। आई होप अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब हम देखते हैं एयर मास। तो एयर मास, जैसा कि नाम आप समझ सकते हो कि एयर का मास, जो एयर एक मान लो कि एक लार्ज बॉडी है एयर की, ये इसका जो है एक अपना मास है। ये एक अपना मास जो है वो पोजेस करती है, और इसका एक अलग ही टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि वार्म एयर मास है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होगी ये वार्म एयर के जैसी ही होगी। जो वार्म एयर के लिए जो हमें टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होगा वही इस एयर मास में हमें देखने को मिलेगा। इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस होते हैं ये काफी कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, बट इसमें वर्टिकल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप समझ लो कि ये जो एयर मास है, यहाँ पे मान लो ये हॉरिजॉन्टल इसका वेरिएशन है, हॉरिजॉन्टल, तो यहां से यहां तक तो आपको कोई वेरिएशन हॉरिजॉन्टली देखने को नहीं मिलेगा। मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो इधर 9.9, 9.5 ऐसे करके आपको बस देखने को मिलेगा। ज्यादा वेरिएशंस हॉरिजॉन्टली नहीं होता है एयर मास में। बट अगर आप वर्टिकल
इसका वेरिएशन देखोगे तो वर्टिकल वेरिएशंस होते हैं, वर्टिकली इनमें चेंजेस होता है। यहाँ पे अगर 10 डिग्री होगा तो मान लो कि ये 7 डिग्री या 8 डिग्री पे होगा, तो इसमें वेरिएशंस होते हैं हॉरिजॉन्टली में। अब जहां पे ये एयर मास बनता है, सपोज करो कि ये मेरा सरफेस है और यहाँ पे एयर मास मेरा बना है, तो इस सरफेस को मैं क्या बोलूंगी, सोर्स रीजन, क्योंकि यहां से जो एयर मास है वो बनना शुरू हुआ है। ये एक होमोजीनियस प्लेटफॉर्म होता है, ये एक होमोजीनियस प्लेटफॉर्म होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर मॉइस्चर मुझे इस जगह पे मिलेगा वही टेम्परेचर मॉइस्चर मुझे इस जगह पे भी मिलेगा। तो एयर मास क्या हो गया, इट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर एक्सर्टिंग मास हैविंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि टेम्परेचर और मॉइस्चर के टर्म्स में उसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, वार्म का अलग होगा, कोल्ड का अलग होगा, डिपेंड करता है। लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस यानी कि हॉरिजॉन्टली इसके वेरिएशंस कम होते हैं, बट वर्टिकल वेरिएशंस यानी कि वर्टिकली जब एयर मास को हम देखते हैं तो उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं। सोर्स रीजन जहां पे ये बना है, एयर मास जहां पे ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम कहते हैं सोर्स रीजन। उसके बाद देखते हैं सोर्स रीजन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन वाला सोर्स रीजन। ये कहां बनेगा, जहां पे ये जो वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन रीजन होता है वहां पे बनेगा। दूसरा सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट पे बनेगा। रिलेटिवली कोल्ड ओशन इन हायर लैटिट्यूड्स पे बनेगा। वेरी कोल्ड सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन हायर लैटिट्यूड्स पे बनेगा। परमानेंटली फ्रोजन कॉन्टिनेंट्स इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पे भी एयर मास बनता है। अब ये अगर 5 सोर्स रीजन है तो 5 एयर मासेस भी होंगे। 5 एयर मासेस कौन से होंगे, ये जो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन पे जो एयर मास बनेगा वो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कहलाएगा। सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट वाले पे जो एयर मास बनेगा वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कहलाएगा। रिलेटिवली कोल्ड ओशन इन हायर लैटिट्यूड्स पे जो बनेगा वो मैरीटाइम पोलर कहलाएगा। वेरी कोल्ड सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन हायर लैटिट्यूड्स पे जो बनेगा वो कॉन्टिनेंटल पोलर कहलाएगा। परमानेंटली फ्रोजन कॉन्टिनेंट्स इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पे जो एयर मास बनेगा उसको हम कॉन्टिनेंटल आर्कटिक कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का कॉन्सेप्ट, बट ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। आई गेस विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन पार्ट 3 जिसमें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बारे में देखा था कि ये क्या होते हैं, और दूसरा हमने माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज देखा था कि क्या होता है। फिर हमने देखा था कि सीजनल या लोकल विंड्स हम किसी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था एयर मास का कॉन्सेप्ट कि एयर मास क्या होता है, क्या उसके सोर्स रीजन्स होते हैं, और जब सोर्स रीजन पे एयर मास बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन पार्ट 3।